हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विदान क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम जो क्लास 10 सीबीएसई का कंपार्टमेंट का पेपर था, जो जुलाई में रिपीटर्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, तो कंपार्टमेंट का जो पेपर था उसका सेट 1 आज हम सॉल्व करेंगे। कॉपी और पेन निकालो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे और उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। In the electrolysis of water, if the mass of gas collected at the anode is Ma, so electrolysis में एनोड के ऊपर कौन सी गैस मिलेगी? दैट विल बी ऑक्सीजन। और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन। So mass of gas collected at anode is Ma, mass of gas collected at cathode is Mc. Okay, so value of Mc upon Ma, तो ऑक्सीजन गैस है वो O2 है, तो 2O यानी कि 32, और इसका जो मास है वो होगा सिर्फ 2। तो यहाँ पे रेशियो पूछा है Mc by Ma का, so it will be 2 by 32, it will be 1 by 16. So option C will be the correct answer. Okay, चलिए क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, 4 सब्सटेंसेस दिए हैं, एसिडिफाइड K2, Cr2O7, अल्कलाइन KMnO4, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आउट ऑफ दिस कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम किसे बोलते हैं? कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, जो सेल्फ रिड्यूस हो एंड ऑक्सीडाइज अदर। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें ये दो, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो है एसिडिफाइड K2Cr2O7 और दूसरा जो है वो है अल्कलाइन KMnO4। तो ये दोनों नाम वहां पे दिए एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो ये दोनों है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। ओके, ऑक्सीजन खुद भी यूज हो सकता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीनों, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 1, 2 एंड 3। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। सिलेक्ट द फॉलोइंग कंपाउंड विच इज नॉट अ बेस। तो पहला यहाँ पे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो होगा NaOH। यहाँ पे OH है यानी कि वो बेस है अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो होगा CaOH ट्वाइस, ये भी बेस है क्योंकि इसमें भी OH है। सी सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट, तो ये सॉल्ट है, बेस नहीं है ये। ऑप्शन डी चेक करो। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड बेस है कि नहीं, ये और नो, सोच के बताना, सोच के बताना, काफी कॉन्सेप्ट है इसमें। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एक्चुअली मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर एक्चुअली बेस, मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहले इतने नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ येलो सल्फर पाउडर इज बर्न्ड इन अ चाइना डिश एंड द फ्यूम्स आर कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो सल्फर को यहाँ पे बर्न किया है। ठीक है, water is added in the test tube and the solution is tested separately with blue and red litmus paper. The correct option is, तो यहाँ पे देखो सल्फर है, उसके फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड ऐसे गैस बन सकते हैं, और उसमें वाटर ऐड किया है। तो बेसिकली सल्फर के ऑक्साइड है, उसके साथ अगर वाटर मिलाए तो हमें कौन सा एसिड मिल सकता है? H2SO4।
तो यहाँ पे बेसिकली ये जो रिएक्शंस दिए उसमें क्या बनेगा, H2SO4 जो कि एसिड है, ठीक है। अभी हमें इसको टेस्ट करना है ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से। तो अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस क्या होगा, रेड होगा, ओके। और रेड लिटमस क्या होगा, वो अनचेंज रहेगा, यानी कि रेड लिटमस रेड ही रहेगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन बी। बढ़िया, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 4। Which of one of the following metal is malleable and a poor conductor of electricity? तो metals तो malleable होते ही है, poor conductor of electricity, कॉपर तो अच्छा है कंडक्टर, जिंक अच्छा है, सिल्वर तो खैर बेस्ट है, तो लीड इज अ पुअर कंडक्टर। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। रिमेम्बरेंस बेस्ड था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं आगे। You want to test for a hardness of water, but hard water is not available in the laboratory. Which of the following compounds may be dissolved in pure water to make it a hard water? तो इसके पहले इसका कॉन्सेप्ट है वो चेक कर लो। हार्ड वाटर किसे बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस हो। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, क्लियरली लिखा है डिटर्जेंट के टॉपिक में, ठीक है ये। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ सोडियम, नहीं भाई वो नहीं होगा। सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम, यस, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम। फिर क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, ये भी हो सकता है थर्ड वन, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम। फोर्थ है कार्बोनेट ऑफ सोडियम, नहीं सोडियम नहीं, ठीक है। तो 2 and 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग properties of carbon is not responsible for the formation of large number of compounds? टेट्रावेलेंसी तो आई, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा और दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। फिर आइसोमेरिज्म, उससे भी हम वेराइटीज ऑफ कंपाउंड, ब्रांच कंपाउंड्स बना सकते हैं। एलोट्रोपी, नहीं, एलोट्रोपी इज द रॉन्ग वन, उससे नहीं होगा, ठीक है। सो फोर्थ इज कैटिनेशन, तो उसके साथ वो दूसरे जो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसके साथ बॉन्डिंग करके बना सकता है। बट एलोट्रोपी से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर क्वेश्चन 8 देखते हैं, अभी बायोलॉजी में शिफ्ट होंगे, ठीक है, बायोलॉजी। चलिए क्वेश्चन 8 बायो आ गया। Which one of the following molecule is produced initially when glucose break down in cytoplasm of cell in aerobic as well as एनएरोबिक रेस्पिरेशन? काफी हलवा सवाल है ये। एरोबिक या एनएरोबिक में ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, तो क्या बनाएगा वो, पायरूवेट, श्योर है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था ये। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। पहले इतने नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। एज कंपेयर टू डे टाइम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट इज मोर, ठीक है। शाम को जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अभी डे टाइम में क्या होता है, सबको पता है डे टाइम में प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेगा और CO2 H2O यूज करके ग्लूकोज और वो सब बनाएगा, ठीक है। तो CO2 यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे नाइट टाइम में, जबकि यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट यूज होते हैं, ठीक है। सो नाइट टाइम में बेसिकली सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो नाइट टाइम में बंद हो जाएगा, ओके। तो एक्चुअली नाइट टाइम में क्या होगा, कंपैरिजन करके देखते हैं। इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डे टाइम, ओके। इट इज स्टोर्ड इन लीव्स ऑफ प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, स्टोर नहीं करना है। मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, तो ये बात सच है, ठीक है। एंड प्लांट डू नॉट रेस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम, वो भी गलत बात है। ऑक्सीजन जो बनता है वो यूटिलाइज होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। सो नाइट टाइम और डे टाइम, सो डे टाइम में वो यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। सो ऑप्शन सी है इसका जो वो है राइट आंसर, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन 10 देखते हैं। ऑर्गेनिज्म इन विच एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, आउटग्रोथ यानी कि बडिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, दैट वर्ड इज यूज्ड, आउटग्रोथ।
अमीबा नहीं, बाइनरी फिजन से होता है वो। पैरामीशियम नहीं। राइजोपस नहीं, राइजोपस है वो स्पोर फॉर्मेशन में देखते हैं। तो यीस्ट, ओके, हाइड्रा एंड यीस्ट, दे आर बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बडिंग, ओके, यीस्ट एंड हाइड्रा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 11, in a cross between pure tall pea plants, capital D, pure dwarf pea plants, small t, the offspring of F1 generation were all tall. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ। When F1 generation was self crossed, the gene combination of offspring in F2 generation, so F2 में कौन सा कॉम्बिनेशन आता है? tt, स्मॉल tt, ठीक है। 25, ये होगा 50, 25। परसेंटेज तो खैर यहाँ पे नहीं पूछा है, बट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। दिस कॉम्बिनेशन वी विल गेट, ठीक है। जिसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से किया उसको पता ही। चलिए अभी फिजिक्स में आ जाता है क्वेश्चन 12 से। When an object is placed beyond 2f of a convex lens, the nature of image form will be convex lens, optical center f 2f। भैया अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, ओके, यहाँ पे f 2f, तो यहाँ पे आपको इमेज मिलेगी। ये कौन सी इमेज होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, ओके। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, ऑप्शन ए है। सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए पहले इतने नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। When a narrow beam of white light passes through a glass prism, it splits into its component color. कौन सा फिनोमेनन है ये? डिफ्यूजन है? नहीं है। टोटल इंटरनल है? सॉरी, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है? नहीं, वो भी नहीं है। स्कैटरिंग भी नहीं है। बट ऑब्वियस है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। डिस्पर्जन, तो आंसर क्या होगा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। A material used for making heating elements, ठीक है, heating elements for electrical heating device, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, किटली हो गया, ठीक है। तो हीटर है, तो इसके अंदर जो कॉइल है उसके अंदर मटेरियल जो यूज होता है टेक्निकली वो अलॉय होता है, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? दैट शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, ओके, जिससे कि वो गर्म हो, और हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसके कि गर्म होके वो मेल्ट ना हो जाए, खुद सर्किट ना तोड़ दे। हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों केस होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15 देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स, ओके। तो ये तो फॉर्मूला पक्का है, आर इक्वल टू रो एल बाई, ठीक है। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर करता है, और एक और फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर। तो ये चार फैक्टर्स के अलावा कोई दिया है, दैट इज ऑप्शन सी, शेप। तो भैया वो शेप के ऊपर तो नहीं डिपेंड करेगा, पक्की बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के अंदर फील्ड लाइंस कैसी होती है? ये सोलेनोइड हो गया, इसके अंदर फील्ड लाइन सारी पैरेलल होती है, सो इट विल बी स्ट्रेट इनसाइड द सोलेनोइड, ओके। दूसरा जो है अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो वायर अगर स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में दिखेगी यहाँ पे ऐसे, ओके। यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। सो इट विल बी सर्कुलर इन सेकंड केस, सो स्ट्रेट एंड सर्कुलर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए इतने नोट कर लो, फिर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। assertion दिया है, in the reaction Na2SO4 plus BaCl2 barium chloride gives barium sulfate and NaCl. Here sodium chloride is precipitated. गलत बात है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है, तो ए ही गलत है यहाँ पे,
तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया डी। चलिए 18 देखते हैं। A hormone called abscisic acid inhibits growth in plant. ABA, yes, वो inhibit करता है। The role of auxin is opposite to that of abscisic acid in plant. वो भी सही है, बट उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दोनों सही है। A and R both are true, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए क्वेश्चन 18 का। 19th, each human trait is influenced by both paternal and maternal DNA, ठीक है, दोनों का डीएनए होता है उसमें। असर्शन सही है, ट्रू है ये। रीजन पढ़ते हैं। As compared to father, the mother contributes more amount of genetic material to the child. नहीं भाई, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 19 हो गया। 20 लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन 8, ठीक है। चलिए देखते हैं। रेनबो इज एन आर्टिफिशियल स्पेक्ट्रम। क्या बात कर रहा है, रेनबो थोड़ी आर्टिफिशियल होगा, वो तो नेचुरल स्पेक्ट्रम है। रेनबो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, पहली लाइन दी है। ओके, सो एशर्सन ही गलत हो गया इसमें, ए इज फॉल्स, सो क्लियरली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सेक्शन ए सॉल्व कर लिया है। सो आई होप कि ये जो सेक्शन है वो एकदम क्लियर है। ओके, सो कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सो ऐसे ही बाकी पेपर्स के हम सॉल्यूशंस लेके आता रहूँगा मैं। ओके, सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।